हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के लिखित के आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न 2 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे के प्रश्नों को लिखेंगे और इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले है तीसरा प्रश्न। हमें करना है कि लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। ये प्रश्न है। प्रश्न 3, लेखिका के तंबू में गिरे हिमपिंड लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है। उत्तर 3 है कि लेखिका गहरी नींद में सोई थी। लेखिका गहरी नींद में सोई थी। कि रात गहरी नींद में सोई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग सिर के पिछले हिस्से से किसी सख्त चीज के टकराने से नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। सांस लेने में कठिनाई उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने
लगी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एक लंबा बर्फ का पिंड बर्फ का पिंड एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। उसका विशाल हिमपुंज बन गया। उसका विशाल हिमपुंज बन गया। हिमखंडों बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह की तेज गति और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया। कैंप नष्ट हो गया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। हर व्यक्ति को चोट
लगी को चोट लगी, किंतु किंतु किसी की किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तीसरे प्रश्न के उत्तर के बाद अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया। इस प्रश्न का उत्तर अब करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, जब लेखिका का प्रबंध उत्तर 4, जब लेखिका का कि लेखिका पर्वतारोही साथी था, कि लेखिका का पर्वतारोही साथी था, उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर उसको भी लेखिका के साथ उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर उसको भी लेखिका के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने शिखर कैंप में पहुंचने शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई। पहुंचने में उसे देरी हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। इसलिए बचेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में दीवाने पहुंची। उसे रास्ते में लिवाने पहुंची।
बर्फीली हवाएं चल रही थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी और नीचे जाना खतरनाक नीचे जाना खतरनाक था। नीचे जाना खतरनाक था। लेखिका को जब जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे लेखिका को जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी और लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को आगे जाने से रोका। लेखिका को की से मिलना था। लेखिका को की से मिलना था। लेखिका को की से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर लेखिका ने की को देखा। लेखिका ने की को देखा। जब लेखिका को देखा लेखिका को देखकर हक्का बक्का रह गया। ठीक है, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर था। इस प्रश्न का चौथे प्रश्न का ये उत्तर था। ठीक है, ये अब हम लोग पांचवें प्रश्न में करेंगे। पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवें प्रश्न में है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए थे। ठीक है, अब हम लोग ये वाला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5,
प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कितने कैंप कुल कितने कैंप बनाए गए कुल कितने कैंप बनाए हुए हैं उनका वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 का उत्तर अब हम लोग लिखते हैं। प्रश्न 5, इसका उत्तर है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 7 कैंप लगाए गए। अब एक एक कर सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है बेस कैंप। पहला था बेस कैंप। पहला है बेस कैंप। पहला के बेस कैंप है। यह कैंप काठमांडू से शेरपा लैंड में यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यही दिया। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यही दिया। अब दूसरे नंबर पे है ये कैंप 1।
दूसरा है कैंप 1। कैंप 1 यह हिमपात से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। ये आपका दूसरा है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरा है कैंप 2। कैंप 2 ये है, इसको अगली जगह पे लिखेंगे। अभी कैंप 2 के बारे में अब लिखेंगे। ठीक है, तीसरा कैंप 2 है 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुँचे। सभी लोग इस कैंप पर पहुँचे। जिस शेरपा की टांग टूट गई, जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। ये तीसरा है। अब तीसरे के बाद अब चौथा है कैंप 3। कैंप 3 है। कैंप 3 में यह लोज से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यहाँ नायलॉन के बने तंबू
में यहाँ लाइनॉन के बने तंबू में लेखिका और उनके सभी साथी तंबू में लेखिका और उनके साथी सोए थे। इसमें 10 व्यक्ति थे। रात 12:30 बजे एक हिमखंड उन पर आ गिरा। ठीक है। अब इसके पश्चात जो है एक कैंप 4 था, फिर साउथ कोल कैंप और फिर शिखर कैंप। इनके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।